बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज 11 अक्टूबर था और आज खैबर पख्तूनख्वा में खैबर के मकाम पर पश्तून अवामी अदालत का पहला दिन था। आज के दिन वैसे तय तो ये था कि आज के दिन ही इस जरगे का आगाज़ होगा, लेकिन आज के दिन इस जरगे का आगाज़ नहीं हो सका। पंडाल सज गया है। कल रात तकरीबन 2 बजे के करीब खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने और जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने मंजूर पश्तीन से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में फिर मंजूर पश्तीन को और पीटीएम को, जिसको पाकिस्तान की हुकूमत एक कलादम तंजीम करार दे चुकी है, उनको ये इजाज़त मिली कि वो जरगा मुनक़िद कर सकते हैं। 3 दिन के लिए ये जरगा मुनक़िद किया जाएगा। फिर उसके बाद इंतज़ामात जो है वो होना शुरू हो गए। उससे पहले भी काफ़ी सारे इंतज़ामात किए गए थे, लेकिन पुलिस की जानिब से मुसलसल उन इंतज़ामात पर रेड किया गया था, जिसमें तकरीबन 5 नौजवान जाम बहक हो चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो टेंट्स लगाए गए थे उनको आग भी लगाई गई थी और जो ग्राउंड था उसमें पानी भी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से आज तक ये इंतज़ामात मुकम्मल नहीं हो सके थे और आज जाके सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके अलावा जो स्क्रीन आ रही थी तो वो स्क्रीन लाहौर से आ रही थी और फिर बीच में उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया और वो स्क्रीन नहीं पहुँच सकी वक्त पर, जिसकी वजह से जरगा शुरू नहीं हो सका। क्योंकि जो पहली दिन की प्रोसीडिंग्स है उसमें ये लिखा है कि पहले दिन एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगाया जाएगा और उस पर खैबर पख्तूनख्वा के हर ज़िले में जंगों के दौरान जो अफराद शहीद हो चुके हैं उनके नाम बताए जाएंगे। इसके अलावा जो लापता अफराद है तो सारे लोगों के नाम और उनकी जितनी भी डिटेल्स है वो एक बड़ी स्क्रीन पर आवेज़ा की जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि ये लोग जो है शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा जो वसाइल है उनके बारे में लोगों को आगाह किया जाएगा, लेकिन चूंकि स्क्रीन वक्त पर नहीं पहुंच सका इसलिए जो इब्तदाई प्रोसीडिंग्स है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। अब स्क्रीन भी पहुंचा दिया गया है खैबर में, जिस मुकाम पर ये जरगा मुनक़िद होगा। इसके अलावा वहाँ पर जो साउंड सिस्टम है, टेंट्स है, सारी चीज़ें इंतज़ामात मुकम्मल हो चुकी है। बिजली का इंतज़ाम भी कर लिया गया है। अब जो लोग पहुँच रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ ज़िलों से, वो तो पहुँच ही रहे हैं। पहले जो कोहाट टनल था उनको ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से वज़ीरिस्तान से जो लोग थे उन्होंने पैदल सफ़र का आगाज़ कर लिया था। लेकिन अब जो कोहाट टनल है उसको भी दोबारा खोल दिया गया है, क्योंकि हुकूमत ने इजाज़त दे दी है, तो उस टनल को भी दोबारा खोल दिया गया है आज तकरीबन शाम के 4-5 बजे के करीब, और अब लोग उस टनल से भी आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन लाखों की तादाद में इस वक्त अफराद शरीक है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके लोग जो है इसमें मौजूद है। जितनी भी तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं, वकला की तंजीमें हैं, हर तबके के लोग इस जरगे में शरीक है। देखिए, एक तो अवामी नेशनल पार्टी का एक वफद है जो 3 दिन वहाँ पर होगा, और कल जो अवामी नेशनल पार्टी का मरकज़ी सदर है एमल वली खान, वो भी जरगे में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असद कैसर है और उमर अयूब साहब, वो लोग भी आज जरगे के मुकाम पर गए थे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब भी गए थे। वहाँ पर उन्होंने इस जरगे में शिरकत की थी। जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि कश्मीर से भी कुछ लोग इस जरगे में शिरकत करने के लिए आए हैं। पश्तून नहीं है, लेकिन मंजूर पश्तीन साहब ने आज अपनी स्पीच के दौरान ये कहा कि कश्मीर से कुछ लोग आए हैं और उनका ये कहना है कि दुनिया में जितनी भी मजलूम अक़वाम हैं, हमें एक साथ खड़ा होना होगा, और हम इस तरफ देख रहे हैं कि इस जरगे का रिजल्ट क्या निकलता है। आज चूंकि पहली दिन की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकी, इसलिए कल का जो दिन है उसमें 2 प्रोसीडिंग्स जो है वो एक साथ होंगी। 2 दिनों की प्रोसीडिंग्स एक साथ होगी। पहली दिन की जो प्रोसीडिंग है वो भी लोगों को, जो मैनुअल है जरगे का उसके मुताबिक ये है कि लोगों को बताया जाएगा कि कितने वसाइल है जिनको लूटा गया है, इसके अलावा कितने लोग शहीद हो चुके हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि कितने अफराद इस वक्त लापता है। और फिर दूसरी दिन की प्रोसीडिंग में ये लिखा था कि फिर लोग जाएंगे अपनी कैंपों में वापस, जो मशरान हैं वो अपनी कैंपों में वापस जाएंगे, उनको एक सफ़ेद कागज़ दिया जाएगा जिस पर ये लोग अपने सजेशंस लिखेंगे। जो कुछ स्क्रीन पर दिखाया गया है उसमें कुछ इजाफा करना है, कुछ कम करना है, या फिर वो एक सर्रे से ही एक जो है एक नई चीज़ बनाना चाहते हैं और वो क्या सजेशंस देना चाहते हैं। लेकिन कल चूँकि दूसरा दिन है और पहली दिन की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकी है, तो पहली दिन की प्रोसीडिंग्स और दूसरी दिन की प्रोसीडिंग्स वो कल एक साथ होगी। यानी 12 अक्टूबर को ये सारी प्रोसीडिंग्स एक साथ होगी। इस दौरान कोई स्पीच नहीं करेगा, किसी किस्म की कोई स्पीच मुनक़िद नहीं होगी, और फिर तीसरे दिन यानी 13 तारीख को फिर इसका जो हतमी फ़ैसला है वो आएगा। इस वक्त लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग इस जरगे में शरीक है। मैं जो खैबर के अवाम है उनको भी दाद देना चाहता हूँ, उनकी मेहमान नवाजी को दाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से इस्तकबाल किया है, और एक साहिब ने तो आज तकरीबन 600 के करीब बकरियाँ जो है वो कुर्बान कर दी है कि ये जरगे की अफराद को जो खाना दिया जाएगा उसके लिए इन बकरियों का इस्तेमाल किया जाए। तो एक बहुत बड़े लेवल पर ये जरगा मुनक़िद होने जा रहा है। इसमें पश्तूनों के वसाइल के हवाले से बात की जाएगी,
साथ ही साथ जो लोग शहीद हो चुके हैं या फिर जो लापता अफराद है उनका डाटा इकट्ठा किया जाएगा। आज तक उनका कोई डाटा मौजूद नहीं था, लेकिन अब वो रिटन फॉर्म में उनका डाटा आ चुका है कि खैबर पख्तूनख्वा की कितने गाँव है, कितने ज़िले हैं कि जहाँ से लोग गायब हो चुके हैं या फिर जिनको कत्ल कर दिया गया है या फिर वो दहशतगर्दी के वाक़यात के दौरान शहीद हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें अब एक रिटन फॉर्म में सामने आ चुकी है और कल जरगे की जो प्रोसीडिंग्स होगी, दूसरे दिन की प्रोसीडिंग्स, जिसके लिए बेशतर सियासी लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जमात इस्लामी के लोग पहुँच चुके हैं, अवामी नेशनल पार्टी के लोग पहुँच चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हर पार्टी से लोग वहाँ पर मौजूद है। कोई इंडिविजुअल हैसियत में गया है, कोई पार्टी का नुमाइंदा बनकर गया है, और जो कारकुनान है वो तो हर पार्टी की इस वक्त खैबर के मुकाम पर मौजूद है। ना सिर्फ ये कि PTM के जो अरकान हैं वो वहाँ पर मौजूद है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके अरकान इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। कल इस जरिए में क्या कुछ होगा वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन आज के दिन सिर्फ इतना हो सका है कि इंतजामात को फाइनल कर लिया गया है। स्टेज अभी नहीं बना है क्योंकि जो जरगे का मैनुअल था उसमें इब्तिदाई से ये लिखा गया था कि पहले 2 दिनों तक किसी किस्म का कोई स्टेज नहीं होगा, तो कल भी किसी किस्म का कोई स्टेज नहीं होगा। तीसरे दिन जो है ये स्टेज मुरतब किया जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।